छापामारी पर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह आमने सामने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह को ईडी आईटी का प्रवक्ता है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जमकर घेरा। 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी के छापे नहीं तो क्या भारत रत्न मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि भाई जनता का पैसा गया है चिट फंड कंपनी में 6000 करोड़, कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट हुआ है, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैंने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, इसकी जांच करिए। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते। और वो रमन सिंह जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं, जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं, क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग प्रयास किया है। मैं तो इस घटना के संदर्भ में इनकी तत्परता देख रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज़्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द उन मृतक जवानों के शब्द में बोला भी नहीं गया। वो इतने ज़्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है। अरे भाई, जो यात्रा छत्तीसगढ़ आई ही नहीं, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आई नहीं तो बौखलाहट कहाँ से होगा। उसका न अता पता लगा, न छत्तीसगढ़ वालों को मालूम है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भूपेश जी अब राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, देश भर के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ में दौरा कराइए, यहाँ भी यात्रा कराइए और यहाँ की सड़कों को जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत क्या है और छत्तीसगढ़ के गौठान में गौ माता की कितनी दुर्दशा है। ये राष्ट्रीय नेता जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं उनको जरूर दिखाएं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। मैं प्रश्न करना चाहूँगा, वो छत्तीसगढ़ में अभी नए प्रभारी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किया उसकी जानकारी तो ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल शुक्ला, नीलेश शर्मा, सुनील नामदेव के साथ किस प्रकार व्यवहार हुआ, जेल में डाल दिया गया, मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई, पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया के बारे में चर्चा ना करें। कुमारी शैलजा संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, मगर मुझे दुख होता है
कि जब रायपुर की इस घटना पे, जिसमें एक महिला को सड़क में बाल को पकड़कर घसीटते हुए उसको जख्मी करते हुए 1 घंटे घुमाया जाता है, और उस घटना के बाद कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता में कम से कम थोड़े सहानुभूति के 2 शब्द तो बोल दिए होते। ये हालत है छत्तीसगढ़ में पुलिस की और निरंकुश होते अपराधियों का। उसका एक नज़ारा जरूर उन्होंने देख लिया होगा और छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझ गई होगी क्या स्थिति है। भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? ईडी तो आएगा। 4 साल क्या चल रहा है? और ये तो प्रमाणित तथ्य हो गया, बच्चा बच्चा जानता है 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है। और उसके लिए यदि ईडी 24 महीने की प्रक्रिया में धीरे धीरे परत दर परत उखड़ के आ रहे हैं, तो जिन लोगों के नाम है उन लोगों के साथ ईडी तो पूछताछ करेगी भाई, उसमें काहे परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से आ रही है? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही, नेताओं पे कार्रवाई हो गया। और इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहाँ से आ गई, ये समझ के बाहर है इन अधिकारियों का। जहाँ तक सवाल है लायन चिटफंड और सीरम के विषय को लेकर, भूपेश जी ने बात को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। सीधे सीधे ईडी के रेट के बारे में ना बोलते हुए उन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, चुनाव के पहले टीएस देव जी और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर जिन अधिकारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की थी, वो आज आपके सिरमौर कैसे बने? उन अधिकारियों के खिलाफ जिसमें आपने पत्र लिखकर ये कहा था कि पीडीएस का अधिकांश पैसा केंद्र सरकार द्वारा राज्य को उपलब्ध कराया जाता है, उसके संबंध में कोई भी घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी को करनी चाहिए। इस मामले में दोनों आईएएस अधिकारी और कई लोगों ने बेनामी और अवैध संपत्ति की बात एसीबी में सामने आई है, परंतु ईडी के द्वारा कोई भी अपराध अभी तक पंजीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इसके ईडी के द्वारा जांच कराई जाए। ये मांग ईडी से कितना प्रेम था भूपेश जी को, और किस प्रकार भूपेश जी ने मांग किया ईडी के जांच हो, और जांच के लिए मांग जिन अधिकारियों के नाम लिए, उन अधिकारियों को आज फिर से रिटायरमेंट के बाद, सेवा समाप्ति के बाद नियुक्ति दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए लाखों रुपया खर्च करके वकील लगाए जा रहे हैं। इन तथ्यों को बोलना, जानकारी में उनको रहना चाहिए कि वही अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आप पत्र लिखा करते थे, ये वही अधिकारी हैं जो आज सरकार के दिशा निर्देशक बने हैं। जहाँ तक सवाल नान के मामले को लेकर, सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, सारे मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं। और नान के मामले में 3.5-4 साल होने के बाद सरकार क्या कर रही है। जहाँ तक सवाल सीएम मैडम के मामले को लेकर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चर्चा कर रहे थे, जिन अधिकारी के और इस मामले को लेकर जिन अधिकारियों ने जांच किया, उसने सीएम मैडम को चिंतामणि मैडम स्वीकार किया है अपने लिखित बयान में। ये पूरे तथ्य सामने एक एक चीज आ चुके हैं, सिर्फ झूठ को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सीरम की बात, केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही है, जबकि उनको दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करना चाहिए था, लेकिन वे राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा कुप्रचित डायरी एंट्री
के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि रमन सिंह जी, उसके परिवार के मामले में पूरे साक्ष्य ईडी के पास है, चाहे वो नान घोटाले में हो, चाहे वो चिट फंड कंपनी में, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है। निर्दोष नागरिकों को भी लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश, कल जिस प्रकार से छापा डाला गया, लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है। और कितने बड़ा छापा डाला गया था, उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन, और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े, तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित